हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए दक्षता उन्नयन के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं, जो आओ करें और सीखें। ये जो आपको आओ करें सीखें किस कक्षा के लिए, कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। और यह जो आपका वर्ष है या सत्र है, ये किस सत्र के लिए है? सत्र 2022-23। और इस पुस्तक को राज शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। अब ये जो हम आपको वर्कशीट समझाने वाले हैं, जो वर्कशीट के मांग के आओ करे सीखें 29-30 है, यह स्तर 3 से 5 के बच्चों के लिए है। स्तर 3 से 5 यानी जो बच्चा तरुण समूह में आता है, उस बच्चे के लिए उस बच्चे को यह कार्य करना है। चलिए हम देखते हैं आओ करें सीखें 29। आओ करें सीखें 29 में की गतिविधि का नाम है मेरे स्थान का नाम क्या है। इसकी गतिविधि का नाम क्या है? मेरे स्थान का मान क्या है। और उप अवधारणा है प्रसारित रूप की समझ। देखिए इसका नंबर 1 क्या दिया है। इसमें दिया है नीचे लिखी संख्याओं में कितने सैकड़े, आपको नीचे लिखी संख्या में कितने सैकड़े दहाइयाँ और इकाइयाँ हैं, ये बताना है आपको। जैसे आपको यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है, कौन संख्या लिखी है? 876। इस 876 में आपको क्या बताना है? इकाइयाँ बताना है, दहाइयाँ और सैकड़े। तो देखिए यहाँ पे 6 क्या है? इकाइयाँ के अंतर्गत आता है, 7 दहाई और 8 सैकड़ा। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से लिख देना है। जैसे यहाँ लिख दी हमने, ये उदाहरण के रूप में आपको पहले से ही आपकी पुस्तक में दिया रहेगा। क्या दिया है? 6 इकाइयाँ, 7 दहाइयाँ और 8 सैकड़े। तो ये पहले से ही लिखा हुआ था। अब इसके बाद दूसरे नंबर का जो दिया, यहाँ के संख्या को पढ़िए, क्या है ये संख्या? 540। अब 540 को आपको जैसे ये उदाहरण दिया था ऐसे ही लिखना है। तो 540 में इकाइयाँ कितनी हैं? तो 0। तो यहाँ हमने तो आपको लिखना है यहाँ पे 0 इकाइयाँ। और यहाँ क्या है? 4। तो 4 दहाइयाँ और 5 सैकड़े। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 320 वाले में। देखिए 320 वाले में भी आपको लिखना है यहाँ पे। तो क्या लिख देंगे? 0 इकाइयाँ, 2 दहाइयाँ और 3 सैकड़े। जो ये 0 है इकाइयाँ में आएगा, 2 दहाइयाँ में आएगा और 3 सैकड़े में आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 448। 448 में जो है 8 काय में आएगा, इकाइयाँ में। तो ये लिख दी 8 इकाइयाँ। फिर 4 दहाइयाँ में आएगा, तो 4 दहाइयाँ और 4 सैकड़े। इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो 3 अंकों की संख्या दी है, उसमें इकाइयाँ, दहाइयाँ और सैकड़े अलग अलग करके लिखना है। जैसे 717 में देखिए, तो ये क्या हो गया? 7 इकाइयाँ, 1 दहाइयाँ और 7 सैकड़े। 994 में 4 क्या आ जाएगा? 4 इकाइयाँ में आ जाएगा, 4 काय में आ गया इकाइयाँ में। और ये उसके बाद जो दहाई का 9 है, तो 9 दहाइयाँ और 9 सैकड़े। इसके बाद अगला दिया, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया है? यहाँ पे नेक्स्ट में दिया 383। ये कितना है? 383। 383 में इकाइयाँ कितनी हैं? 3। तो यहाँ लिख देंगे 3 इकाइयाँ। सैकड़े कितने हैं? 8। तो 8 दहाइयाँ कितनी हैं? 8 दहाइयाँ और सैकड़े कितने हैं? 3। तो इस प्रकार 3 सैकड़े। तो ये 383 जो थी, इसकी हमने इकाइयाँ, दहाइयाँ और सैकड़े कैसे लिखते हैं ये बताया। अब देखिए यहाँ पे ये नीचे दिया हुआ है आपका 958। अब 958 में यहाँ पे 8 क्या है? इकाइयाँ। तो आप लिख देंगे यहाँ पे 8 इकाइयाँ। फिर क्या लिख देंगे? यहाँ पे 8 इकाइयाँ लिख देंगे। फिर ये क्या है? 5 यहाँ पे क्या है? दहाई में। तो यहाँ लिख देंगे 5 दहाइयाँ और 9 क्या है? सैकड़े में। तो 9 सैकड़े। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न क्रमांक 1 था कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। क्या दिया है? नीचे लिखी संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखकर खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे जो एक डिब्बे में जो सारणी बनी, इसमें संख्या लिखी हुई हैं, उनके प्रसारित रूप लिखना है और जो खाली स्थान है उसे भर देना है हमें। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है? ये 517। अब 517 का प्रसारित रूप आपको पहले से ही बना के दिया हुआ है। तो 517 का प्रसारित रूप तो यहाँ दिया हुआ है।
अब देखिए हम इसको कैसे प्रसारित रूप में लेते हैं। तो ये 517 में इकाई क्या है 7, तो इकाई के स्थान पे 7 आ गया, 7 इकाई हो गई। अब दाही के स्थान पे क्या है 1, तो दाही का 10, और सैकड़े के स्थान पे क्या है 5, तो 500। तो इस प्रकार इसका प्रसारित रूप क्या हुआ 500 धन 10 धन 7। इसी प्रकार 475 का क्या हो जाएगा प्रसारित रूप 5 धन 70 धन 400, यानी इकाई के अंक पे 5 आ जाएगा, दहाई के अंक पे 70 आ जाएगा, और सैकड़े के अंक पे 400 आ जाएगा। आप इस प्रकार से भी इसकी पहचान कर सकते हैं, ये खालिस्तान को भर सकते हैं। इकाई का अंक क्या है 5, या 5 का स्थानीय मान 5, 7 का स्थानीय मान 70 और 4 का स्थानीय मान 40। इसी प्रकार नेक्स्ट है 308 को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 300 धन 0 धन 8। फिर 142 को कैसे लिखेंगे 100 धन 40 धन 2। इनके प्रसारित रूप हो गए। 726 का प्रसारित रूप क्या होगा 700 धन 20 धन 6। 914 का प्रसारित रूप क्या होगा 900 धन 10 धन 4। 851 का प्रसारित रूप क्या होगा 800 धन 50 धन 1। 9 का प्रसारित रूप क्या होगा 900 धन 0 और 449 का प्रसारित रूप क्या होगा 400 धन 40 धन 9। तो इस प्रकार से हमने जो प्रश्न नंबर 2 था, नीचे दी गई संख्याओं का प्रसारित रूप लिखकर खालिस्तान भरिए, तो यह पूरा कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट अगली गतिविधि है या अगली वर्कशीट है आपकी क्या है 30 नंबर की। इसमें दिया है आओ करें सीखे 30। गतिविधि का नाम है मेरे स्थान का मान क्या है। मेरे स्थान का मान क्या है और इसकी उप अवधारणा है प्रसारित रूप की समझ। तो देखिए अब इसमें भी हम जो इसका नंबर 1 प्रश्न है वो प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या दिया है संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखकर खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। जैसे अभी हमने इधर किए थे आओ करें सीखे 29 का प्रश्न नंबर 2, उसमें प्रसारित रूप लिखना था, इसमें भी आपको प्रसारित रूप लिखना है। तो किस प्रकार से प्रसारित रूप लिखना है, जैसे 617 है तो 617 का प्रसारित रूप क्या होगा, तो आपको इकाई दहाई और सैकड़े के मान मालूम हो जाने चाहिए। इकाई का मान क्या है 7 है, तो हमने 7 लिख दिए। दहाई का मान 1 है, दहाई यानी क्या हो गया 10, 1 के स्थान पर क्या गया 10, और सैकड़े का मान क्या है 6, और सैकड़ा यानी 100, तो कितना हो जाएगा ये 600। या इसको इस प्रकार से भी आप प्रसारित रूप लिख सकते हैं। 7 का स्थानीय मान 7, 1 का स्थानीय मान 10 और 6 का स्थानीय मान 600। तो इस प्रकार से 617 का प्रसारित रूप आपको उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। और यहाँ पे 815 का भी आपको दिया हुआ है, तो 815 का प्रसारित रूप क्या हो जाएगा 800 धन 10 धन 5। इसी प्रकार 576 का प्रसारित रूप क्या होगा 500 धन 70 धन 6। 407 का प्रसारित रूप क्या हो जाएगा 400 धन 0 धन 7। 342 का प्रसारित रूप क्या होगा 300 धन 40 धन 2। 426 का प्रसारित रूप क्या होगा 400 धन 20 धन 6। इसी प्रकार आपकी जो प्रत्येक संख्या है, जैसे 332 का बता सकते हैं आप, 426 तक हो गया था। देखो अब 332 का प्रसारित रूप बता देंगे 300 धन 30 धन 2। 769 का प्रसारित रूप क्या हो गया 700 धन 60 धन 2। 800 का प्रसारित रूप 800 धन 0 धन 0। और 494 का तो क्या जाएगा यहाँ पे 400 धन 90 धन 4। इस प्रकार 494 को प्रसारित रूप बना सकते हैं। और 193 का क्या बन जाएगा 100 धन 50 धन 3। इसी प्रकार से आपको ये प्रसारित रूप पूरे होते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 का प्रश्न देखिए, प्रसारित रूप में संख्या लिखिए। अभी ये प्रसारित रूप से काय में लिखना है, संख्या में लिखना है। ये प्रसारित रूप है, ये आपका क्या दिया हुआ है प्रसारित रूप, और इसको काय में लिखना है संख्या में लिखना है। अब देखिए इकाई का क्या हो गया यहाँ पे 8 हो गया, इकाई का 8, दहाई का 7 और सैकड़ा का 100 का 1, या तो ये क्या हो गया 178। जैसे 80 और 2, इसका प्रसारित रूप क्या 80 और 2 है, इसकी संख्या क्या बनेगी 82 बन जाएगी। उसके बाद 100 धन 90 धन 2 की संख्या क्या बनेगी, इकाई के स्थान पे 2, दहाई के स्थान पे 9 और सैकड़े के स्थान पे 1, तो कितनी बन गई 192 बन गई।
अब देखो 400 धन 40 धन 4 की संख्या क्या बनेगी, तो इकाई के स्थान पे क्या आ जाएगा 4, दहाई के स्थान पे भी क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और सैकड़े के स्थान पे भी 4 आ जाएगा। इस प्रकार कितनी बन गई 444। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक संख्या का जो प्रसारित रूप है उसको संख्या में लिख सकते हैं। जैसे 40 धन 5 है तो इसकी संख्या क्या बन जाएगी 45 बन जाएगी, ये 45। 800 धन 80 धन 8 की क्या बन जाएगी 888 बन जाएगी। आप इकाई के स्थान का अंक देख लीजिए 8, दहाई के स्थान पे भी 8 है और सैकड़े के स्थान पे भी 8 है, तो क्या बन जाएगी 888। इसके बाद 50 धन 5 यानी 55 बन जाएगी। कितनी बनेगी इसकी 55। 100 धन 40 धन 9, इकाई के अंक पे 9, 4 और 1, 149। इसकी क्या बन जाएगी 28 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी 28। इसकी 178 बन जाएगी, इसकी 199 बनेगी और इसकी 601। इसकी क्या बन जाएगी 601। तो इस प्रकार से आप इसका क्या बना सकते हैं, प्रसारित रूप था उस प्रसारित रूप को कायम बदल दिया हमने, संख्या में बदल दी। तो इस प्रकार से आप प्रसारित रूप को संख्या में बदल सकते हैं। और यहाँ पे आपकी आओ करे सीखे 29 और 30 कंप्लीट होती है। आपको जो हमने वर्ष आओ करे सीखे 29 और 30 या वर्कशीट 29-30 जो बताए यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।